हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक पर्टिकुलर स्टॉक आप सबके लिए लेके आया हूँ जो कि सबका पसंदीदा है, स्पेशली जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग जो आपके तरह जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक पसंदीदा स्टॉक है। हालांकि मैंने भी इस स्टॉक पर थोड़ा बहुत ट्रेड किया था, पर मेरा नुकसान हुआ, तो मैं इसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक पर ट्रेड लेना छोड़ दिया है। और अभी मैं फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट के बारे में जानेंगे। कंपनी अच्छा है या बुरा, इसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसा ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन, और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको ये वीडियो मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी और के जो सेक्टर है उससे रिलेट करता है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका रिस्क प्रोफाइल भी बेहद हाई है। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 18 रुपीज़ 30 पैसे का। कंपनी ने पिछले एक महीने में लगभग 64% का एक धमाकेदार रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। और पिछले एक साल में जैसे कि देख पा रहे हैं, कंपनी ने 200% का रिटर्न आपको जनरेट किया करके दिया है। कंपनी का जो यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज है तो आपको पैसे को डबल करके दिया है कंपनी ने। पिछले 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने लगभग 171% का एक रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर सिनेरियो टोटल चेंज हो जाता है, जहाँ पर कंपनी ने नेगेटिव 85% का जो लॉस आपको दिया है। कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का तजुर्बा बहुत ही अच्छा है। कंपनी जो एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में। और कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। कंपनी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर एंड इट इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइंड टरबाइन जनरेटर्स एंड सेल ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करता है, ऑपरेशन में का कामकाज करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाइंड टरबाइन जनरेटर्स और इसके कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करवाता है, और इसको सेल रिलेटेड के कामकाज में रिलेट करता है। और कंपनी के कामकाज में जो 20+ गीगा वाट का जो एनर्जी वो 17 कंट्रीज़ में इंस्टॉल करने का एक प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास है। इसके साथ साथ 111 वाइंड फार्म विद कैपेसिटी ऑफ 13,880 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट भी इनके पास है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक कामकाज है। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें, जहाँ जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी के पास एसीसी, अदानी रिन्यूएबल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, गेल, बजाज, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस और वेदांता जैसे बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के पास है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें तो कंपनी का जो वाइन टर्बाइन्स और अदर पार्ट्स 73% और रेस्ट ऑफ दी 27% आता है इनकम, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस से। कंपनी के मार्केट कैप अगर देखें तो कंपनी का प्रेजेंट मार्केट कैप चल रहा है 22,501 करोड़ का। कंपनी का जो कंपनी ने हाई लगाया था 18.5 पैसे का और लो लगाया था 5.42 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 133, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बुक वैल्यू चल रहा है कंपनी का 0.88। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको नहीं देती। आरओसी कंपनी का 20.6। आरओई कंपनी का है जो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। फेस वैल्यू कंपनी का है 2 का। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1.76। पीजी रेशियो कंपनी का 7.82, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 17.0% और सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है -5.96%, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में देखें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2022 में लगभग 1458 करोड़ रुपए का सेल किया था, जो कि बढ़कर यानी कि इस क्वार्टर मार्च 2023 में बढ़कर 1694 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर टोटल सिनेरियो चेंज हो चुका है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2022 में कंपनी का जो इनकम था वो 78 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में बढ़कर 320 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छा खासा एक शानदार जंप दिखाया। ईपीएस भी बढ़कर 6 पैसे से बढ़कर 22 पैसे तक चला गया है। कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर लॉस देखे, प्रॉफिट एंड लॉस देखे, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कंपनी का यहाँ पर पिछले साल यानी कि मार्च 2022 में था 6,582 करोड़, जो कि इस साल थोड़ा सा घट कर 5,971 करोड़ तक घट गया है। यहाँ पर अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कंपनी ने पिछले साल 177 करोड़ का लॉस दिखाया था, पर यहाँ पर सिनारियो चेंज होकर कंपनी ने इस साल 2,887 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। यहाँ पर टोटल सिनेरियो चेंज होगा। कंपनी ने लगभग 1600% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको दिया है। कंपनी का ईपीएस भी यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव पर आ गया है 2.28। अगर कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखें तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी के पास
बैलेंस शीट के नाम पर कुछ भी नहीं है। कंपनी का जो बैलेंस शीट यहाँ पर देख पा रहे हैं -1355 रुपीज़, और बोरोइंग भी कंपनी का एक बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, जैसा कि देख पा रहे हैं 1938 करोड़। पर कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी का रिलेटेड एक कंपनी है, तो कंपनी को अच्छा खासा लोन लेना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी कंपनी थोड़ा सा एक रिस्क की कंपनी है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो एक छोटा मोटा पोर्शन प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, जो कि 14.50%, यही मेन चिंता का विषय है। और दूसरा एफआईआई के पास है 7.64, थोड़ा बहुत स्टेक डीआईआई के पास भी है 5.55, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेक जो कि पब्लिक के पास है लगभग 72.30। तो कंपनी एक 3 स्टार रेटेड, एक डिसेंट नहीं कह सकते, एक अच्छा, एक ओके शेयरिंग पैटर्न रखता है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कृपया इस कंपनी पर सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ट्रेडिंग कर सकते हो पर इन्वेस्टिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कब लॉस करेगा कब प्रॉफिट करेगा, इसको आपको देख करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।